नमस्ते दोस्तों। मैं संदीप त्रिवेदी। जैसा कि आप सबसे वादा किया था, आज 6 जनवरी 2024 को काव्यांजलि में तीसरी कविता सुनाने के लिए हाजिर हूँ। हालांकि नवंबर में हमने काव्यांजलि को शुरू किया था, लेकिन बीच में नहीं कर पाए किसी कारण से। आज काव्यांजलि को आगे बढ़ाते हैं। हर शनिवार को काव्यांजलि आया करेगी आप सबके लिए, और इसमें चाहे मेरी कविताएं या किसी की भी कविताएं, और या फिर मेरी आवाज़ में या किसी की भी आवाज़ में हम सुनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले आपको बता दूं, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये कविता ब्रेल पढ़ते हुए सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा? क्योंकि परसों ही हमने महामना लुई ब्रेल साहब की 215वीं जयंती भी मनाई है, और आज उनकी पुण्यतिथि भी हम लोग मना रहे हैं। और आज से बेहतर दिन हो नहीं सकता मेरी इस कविता के लिए। क्यों? क्योंकि इस कविता में लुई ब्रेल साहब ने जो हमारे लिए किया है, कहीं ना कहीं आज की हमारी जो पीढ़ी है वो उसको भूल रही है, या उस उसकी जो उसकी जो उपयोगिता है वो कहीं ना कहीं कम हो चली है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हीं सब प्रश्नों का जवाब ढूंढती मेरी ये कविता है। और ये ब्रेल की जो स्थिति है, ब्रेल लिपि की जो स्थिति है, वो कितनी घातक है, कितनी खतरनाक है, और वाकई में ब्रेल लिपि क्यों ज़रूरी है हम सब के लिए। ये मेरी आज की इस कविता है, और आप सबको इसका इंतज़ार भी था। तो आज की कविता मैं सुनाता हूँ, और आप इसको अन्य साथियों तक भी शेयर कीजिएगा। और इसमें कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है या कहाँ पे मैंने कोई लाइन गलत लिख दी है, तो वो भी आप मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। मेरे मन में जो भावनाएं आई, मैंने आप सबके साथ साझा करने का प्रयास किया है। अब मुझे नहीं पता मेरी भावनाएं गलत हैं या मेरी कविता लिखने की जो शैली है वो गलत है, लेकिन बस भावनाएं आप तक पहुंच जाएंगी तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ। चलिए, तो मैं कविता शुरू करता हूं। हम सबके जीवन में जिसने ज्ञान का दीप जलाया है, हम लोगों को बराबरी का जिसने हक दिलवाया है, अंधियारे कोनों में जिसने उजियारा फैलाया है, स्वाभिमान से जीना जिसने सचमुच में सिखलाया है। कविता यहां से शुरू होती है। 6 बिंदुओं का जादुई ना जाने वो खेल कहाँ है। वर्तमान तकनीक के युग में बोलो अपनी ब्रेल कहाँ है। वर्तमान तकनीक के युग में बता दो अपनी ब्रेल कहाँ है। मैं इस कविता को पढ़ रहा हूँ क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेल लिपि और ब्रेल के पेपर से भी परिचित होंगे। तो इसलिए इसको पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आवाज़ साथ नहीं दे रही है, लेकिन आप सब की प्रतिक्रियाएं बताएंगी कि आवाज़ ने अपना काम किया है या नहीं किया है। खैर, जब पहला अंतरा शुरू हो रहा है। जब शिक्षा तक के बारे में भी सोचना बेकार था, जब शिक्षा के भी, याद कीजिए उस समय को, उस दौर को याद कीजिए जब हमारे लिए किसी भी तरह का पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं था। जब शिक्षा तक के बारे में भी सोचना बेकार था, तब इस लिपि को पाकर हम सबको हर्ष अपार था। लुई ब्रेल की मेहनत पर, जिन्होंने इस लिपि को बनाया, लुई ब्रेल की मेहनत पर नतमस्तक यह संसार था। नेत्रहीनों के लिए तो सचमुच सबसे बड़ा उपहार था। नेत्रहीनों के लिए तो सचमुच सबसे बड़ा उपहार था। शिक्षा की अलख जगाने वाली, शिक्षा की अलख जगाने वाली छुक छुक करती रेल कहाँ है। वर्तमान तकनीक के युग में बोलो अपनी ब्रेल कहाँ है। बता दो अपनी ब्रेल कहाँ है। दूसरा अंतरा। मैं भी तकनीक का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, और मेरी पहचान ही कहीं ना कहीं तकनीक की वजह से, मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से भी धुरंधर आज तकनीक के महारथी भी इस बात को मानते हैं कि ब्रेल लिपि क्यों ज़रूरी है। बल्कि
अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि एक हाथ में कीबोर्ड और एक हाथ में कलम ज़रूरी है, लेकिन हमारे साथी कीबोर्ड तो रखना चाहते हैं लेकिन कलम को भूलना चाहते हैं। कीबोर्ड हो या ना हो पर कलम का साथ ज़रूरी है। मैं तो इससे भी आगे की बात कर रहा हूँ। कीबोर्ड हो या ना हो पर कलम का साथ ज़रूरी है। ब्रेल लिपि के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जिस लिपि से हम सब की होती आशाएं पूरी है, आखिर उस लिपि से ही क्यों कर ली सबने दूरी है। अब एक बात जो मैंने यहाँ पर कहने की कोशिश की, हमारे पुराने मित्र इस बात को याद करेंगे और बताएंगे कि ये कितनी सही है और कितनी गलत है। क्यों कर ली इतनी दूरी है। ब्रेल लिपि के पत्र से बढ़कर, ब्रेल लिपि के पत्र से बढ़कर, यहां पर तुलना समझिएगा, ब्रेल लिपि के पत्र से बढ़कर मैसेज या ईमेल कहाँ है। वर्तमान तकनीक के युग में बोलो अपनी ब्रेल कहाँ है, बोलो अपनी ब्रेल कहाँ है। अब देखिए ब्रेल के क्या क्या फायदे हैं। तकनीक और ब्रेल की तुलना अगर करें तो क्या परिस्थितियां निकल करके सामने आएंगी। तकनीक के साधन महंगे हैं पर ब्रेल सुलभ और सस्ती है। और ब्रेल पढ़ने लिखने वाले की जिंदगी कैसी होती है। तकनीक के साधन महंगे हैं पर ब्रेल सुलभ और सस्ती है। ब्रेल से मिलता ज्ञान हमें और ब्रेल से मिलती मस्ती है। ब्रेल, यहाँ पर एक तुलना करने की कोशिश की है, उसको पकड़िएगा। ब्रेल लिपि ही खेवनहारा, ब्रेल लिपि ही कष्टी है। ब्रेल लिपि ही खेवनहारा, ब्रेल लिपि ही कष्टी है। ब्रेल लिपि से ही समाज में आज हमारी हस्ती है। ब्रेल लिपि से ही समाज में आज हमारी हस्ती है। ब्रेल, अब देखिए ब्रेल और तकनीक में सबसे बड़ा अंतर। ब्रेल लिपि है आजादी, ब्रेल लिपि है आजादी, तकनीक के जैसी कोई भी मना नहीं करेगा इस बात से। ब्रेल लिपि है आजादी, तकनीक के जैसी जेल कहाँ है। वर्तमान तकनीक के युग में बोलो अपनी ब्रेल कहाँ है, बता दो अपनी ब्रेल कहाँ है। अंतिम पंक्तियां, अंतिम बंद। और ब्रेल को कैसे आगे बढ़ाना है वो भी तो बताना जरूरी है। विद्यालय में और ब्रेल का हाथ जिसने थाम लिया वो फिर कहाँ पहुँचता है वो भी देख लीजिएगा। विद्यालय में कॉलेज में इस लिपि का गुणगान करो। विद्यालय में कॉलेज में इस लिपि का गुणगान करो। और क्या करो। अफसर हो या व्यापारी, अक्सर उच्च पद पे जाने के बाद हमको कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना, अरे ब्रेल की कहाँ जरूरत है। अफसर हो या व्यापारी सब ब्रेल लिपि से काम करो। ब्रेल लिपि हम सब के लिए है बस इतना सा ध्यान धरो। भूलो मत इस बात को। ब्रेल लिपि हम सब के लिए है बस इतना सा ध्यान धरो। और अगर कुछ और करो या ना करो बस इतना कर लेना। ब्रेल लिपि हम सब के लिए है बस इतना सा ध्यान धरो। लुई ब्रेल की थाती को मत, लुई ब्रेल की थाती, थाती मतलब धरोहर, लुई ब्रेल की थाती को मत सरेआम नीलाम करो। और अंत में ब्रेल लिपि का हाथ थाम कर, एक बार आपने ब्रेल लिपि को अगर समझ लिया, पकड़ लिया ना, तो फिर देखिएगा ब्रेल लिपि का हाथ थाम कर होता कोई फेल कहाँ है। वर्तमान तकनीक के युग में बोलो अपनी ब्रेल कहाँ है, बता दो अपनी ब्रेल कहाँ है। हम सबके जीवन में जिसने ज्ञान का दीप जलाया है, हम लोगों को बराबरी का जिसने हक दिलवाया है, अंधियारे कोनों में जिसने उजियारा फैलाया है,
स्वाभिमान से जीना जिसने सचमुच में सिखलाया है। 6 बिंदुओं का जादुई ना जाने वो खेल कहाँ है। वर्तमान तकनीक के युग में बोलो अपनी ब्रेल कहाँ है। बता दो अपनी ब्रेल कहाँ है, कह दो हमारी ब्रेल कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस कविता पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैसेजेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।